अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी खैर व आफ़ियत से होंगे। देखिए, आज आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो सक्सेसफुल आप सभी के लिए होने वाला है, जो कि आप सभी जो है सोचते हैं कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना यानी फ़ुक़ानिया व मौलवी या वास्तानिया या फिर और भी कोई सा भी एग्ज़ाम किसी भी बोर्ड का हो, उर्दू पेपर में किस तरीक़े से एग्ज़ाम लिखा जाता है, किस तरीक़े से कापी में सवालों का जवाब भरा जाता है, किस तरीक़े से क्या क्या लिखना है, क्या क्या नहीं गलती करना है। जो कि कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है, ऐसी गलती कर देते हैं, उसके वजह से जो है नंबर कट जाता है और फेल हो जाता है, बाद में प्रॉब्लम हो जाता है। तो आइए उसी हिसाब से मैं आप सभी को बताऊं इंशाअल्लाह, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। आप पूरे देखें और बिल्कुल आसानी के साथ आप समझें। कोई भी एग्ज़ाम हो, उर्दू के एग्ज़ाम में आप कैसे कापी लिखेंगे, किस तरीक़े से, तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, आपको इस तरीक़े से दिख रहा होगा कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना, जो अंग्रेज़ी में लिखा हुआ दिख रहा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो है इस पे गौर करना है कि इम्तिहान 2025, इसमें 2 और 0 लिखा होगा, उसके बाद 25 आपको डालना है। और याद रहे, फ़ुक़ानिया का अगर एग्ज़ाम है तो इसमें खाली जगह रहता है, उसमें आपको भरना है। और फिर मौलवी का हो या वास्तानिया को, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, तो फिर इस हिसाब से आपको डालना है। फिर उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे रोल नंबर डालना है, रोल कोड डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। पर्चा पे क्या लिखना है, ये भी बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं कि पर्चा पे क्या भरा जाता है, क्या लिखा जाता है। तो आइए हम आपको बताते हैं। पर्चा पे ये चीज़ लिखना है कि अगर आप कौन से टाइप में एग्ज़ाम दे रहे हैं, यानी कि सुबह एक दिन में आपका 2 पेपर हो रहा है, तो आप फर्स्ट बार में दे रहे हैं कि सेकंड टाइम में दे रहे हैं। अगर फर्स्ट सिटिंग में दे रहे हैं, यानी फर्स्ट में सुबह के टाइम में, तो इस पे जो है आपको पर्चा में अव्वल लिखना है। और अगर आप सेकंड में दे रहे हैं तो आपको जो यहाँ पे दौम लिखना है। और इस पे मज़मून की बात आ जाती है, तो मज़मून में क्या लिखना है आपको, तो इसमें जो है आपका जो एग्ज़ाम हो, जैसे कि अगर उर्दू का है तो उसमें उर्दू डाल देना है। और जो भी अगर अंग्रेज़ी का हो तो आपको इसमें अंग्रेज़ी डाल देना है। हिंदी का हो तो आपको इसमें हिंदी डाल देना है, हिंदी डाल देना है। तो जो भी आपका पेपर रहेगा वो आपको डालना है। और फिर उसके बाद देखें, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखें, उसके बाद बात आती है तारीख़ और इम्तिहान। इम्तिहान यानी कि जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है, जो पेपर है, जो उनसे क्लास में का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं। फ़ुक़ानिया का तो फ़ुक़ानिया लिखेंगे, मौलवी का तो मौलवी लिखेंगे, या वस्तानिया का तो वस्तानिया लिखेंगे। इस जगह पे फ़ुक़ानिया और मौलवी मैंने लिख कर के बताया है। और फिर बात रही तारीख़ जो है, आपको जिस तारीख़ में, जिस डेट में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वही डेट लिखना है, महीना लिखना है, और फिर उसके बाद आपको साल लिखना है। तो इसमें आपको गलती नहीं करना है, मिस्टेक नहीं करना है। इंशाअल्लाह आप बिल्कुल आसान तरीक़े से फ़र्स्ट पेज आप समझ चुके होंगे। फिर उसके बाद चलिए आइए सेकंड पेज आपको किस तरीक़े से लिखना है। सेकंड पेज में बिल्कुल आपको इस तरीक़े से गलती नहीं करना। देखिए, सेकंड पेज है, इसमें आपको बिल्कुल कुछ नहीं लिखना है, खाली छोड़ देना है। इस पेज को है बिल्कुल खाली छोड़ देना, कुछ नहीं लिखना है, कटकुट कहीं कुछ नहीं करना है, कलम चलाना ही नहीं है। यानी कि इस पेज में जो है आपको कलम नहीं चलाना है। फिर उसके बाद चलिए बात करते हैं तीसरे नंबर पेज पे। अगर आपका जो है ऑब्जेक्टिव सवाल है तो आपको इस तरीक़े से आप लिखना है। यहाँ पे मैंने लिख करके बताया है, तो इस तरीक़े से जो आपको यहाँ पे नहीं लिखना है। देखिए, आपको मैंने लिख करके बताया, इसमें बताते हैं पढ़ करके। ग्रुप अलिफ, ये भी ध्यान देना है कि अलिफ है, ग्रुप या बा है, उसको उस तरीक़े से डाल देना है। उसमें सवाल या पेपर में उसमें लिखा हुआ रहता है। तो सुहेल अज़ीम आबादी का इंतकाल कब हुआ, तो उसमें ग्रुप अलिफ रहेगा या फिर ए रहेगा। तो 1980 या फिर 1983 या फिर 1981 या फिर 1986। तो किस में हुआ, तो चलिए 1980 में पैदा हुआ। तो इस तरीक़े से आपको
इस तरीके से मैंने समझाने के लिए बताया है, लेकिन आपको इससे बेहतर तरीका ये है कि आप इस तरीके से लिखेंगे। देखिए, सवाल नंबर 1, सोहेल अज़ीम आबादी का इंतकाल कब हुआ? जवाब नंबर 1, 1980। अगर ग्रुप अलिफ है, बा है और जीम है, दाल है, तो इस तरीके से यहाँ पे डाल देना। नहीं तो अगर ए या बी है या सी है तो उस तरीके से ऑप्शन में ए डाल देना है, या फिर बी है, जिस तरीके से आपका सवाल का जवाब रहेगा उस तरीके से। उम्मीद करते हैं कि यह समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से देखिए, सवाल नंबर 3, अख्तर क्या करते थे? तो जवाब का हो गया शायरी। सवाल नंबर 3 का हो गया सोहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश क्या है? कब हुई थी, कहाँ हुई थी? देखिए, इसमें थोड़ा सा इसमें दिख नहीं रहा है बेहतर तरीके से। देखिए यहाँ पे, हाँ देखिए ये है, सोहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? जवाब में लिख देंगे पटना। जवाब नंबर भी डालना है। फिर देख ले, सवाल नंबर 10 का हो गया, सोहेल अज़ीम आबादी के नावल का अनुमान क्या था? जवाब नंबर 10, बेजड़ के पौधे। बेजड़ के पौधे, इस तरीके से जो है आपको सवालों का जवाब उसमें लिखा हुआ रहेगा ऑप्शन, उसी हिसाब से आपको इसमें डाल देना। फिर उसके बाद सब्जेक्टिव का किस तरह से डालना है, शॉर्ट का आंसर किस तरह देना है, उस तरीके से जो है आपको देखे। यहाँ पे भी मैंने ग्रुप बे का इस तरीके से एक सवाल लिखा है, ग्रुप जीम का लिखा है, तो आपको जो है एक लाइन छोड़ के लिखना है या फिर किस तरीके से लिखना है वो भी आप गौर कर ले। देखिए, आप देख लें, ग्रुप बा का जो है सवाल लिखे हैं, सबसे बड़ा रियाकार कौन है? जवाब नंबर 6, वो लोग जो अनजाने में भला बुरा काम करते और अपने कामों को आइन कार सवाब बताते, ऐसे लोग खुद फरेब में मुब्तला है और दूसरों को भी धोखा दे रहे हैं, और उनसे बड़ा रियाकार कौन हो सकता है? तो देखिए, मैंने यहाँ जानबूझ करके गलती किया है आप लोगों को समझाने के लिए। अगर आपसे गलती हो जाए कहीं लिखने में तो आपको करना क्या है? देखिए, आपको ये करना है कि सिर्फ एक इस तरीके से जो है इस लकीर मार देना है, और बहुत ज़्यादा कट-कुट इस तरह नहीं करना, इस तरह नहीं करना है, नहीं तो फिर आपका जो है बिल्कुल बेकार हो जाएगा वो आंसर। तो सवालों का जवाब जो है वो नंबर काट लिया जाएगा, इसमें नंबर नहीं मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इस तरीके से आप लिखेंगे, जहाँ भी गलती हो जाए। देखिए, यहाँ पे भी मैंने समझाया है, हो सकता तो इस तरीके से अगर गलती हो जाए तो इस तरीके से डैश मार देना है, लकीर मार देना है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है इसमें। और बात रही है कि लाइन ब लाइन सटा सटा करके लिखे या फिर छोड़ के लिखे, कौन सा लिखे, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, आप देखिए। इसको भी आप देखें और इसको भी देखिए। आप देखिए, ग्रुप जीम, सवाल नंबर 3, ड्रामा की मुख्तसर तारीफ़ कीजिए। जवाब नंबर 3, ड्रामा एक अदबी सनफ़ है, किसी अमल को करके दिखाने का नाम ड्रामा है। ड्रामा किरदार की हरकत व अमल के ज़रिया पेश किया जाता है। किरदार ही, देखिए इसमें भी मैंने देखा है जिस तरीके से इसमें गलती करके डैश मारा है उसी तरह से इसमें गलती करके आप लोगों को समझाने के लिए इस तरीके से लकीर मार दिया। तो ये लकीर जो है कहाँ, जहाँ आपकी गलती हो जाए लिखने में तो आपको जो है इस तरीके से जो कलम मार देते हैं उस तरीके से नहीं करना है, या फिर ख़राब नहीं करना, या फिर पेज को फाड़ना भी नहीं है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें, या फिर उसी सवाल को बार बार, उसी जवाब को, उसी नंबर को बार बार कहीं पे और जगह पे नहीं लिखना है, आप ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद देखें, यहाँ पे आ जाते हैं, हरकत व अमल से माशरे और माहौल की अक्कासी करते हैं। ड्रामा के लिए स्टेज लाजमी अंसर है। दरअसल ड्रामा स्टेज करने के लिए ही लिखा जाता है, ये करके दिखाने की चीज़ है। इस तरीके से आपको लिखना है। देखिए, आप यहाँ भी देख रहे होंगे, ये भी सही लिखा गया है, ये भी सही लिखा गया है, लेकिन जो देखने में अच्छा लग रहा है ये लग रहा है। तो इसमें अगर आपकी गलती हो जाए तो उसको समझ में नहीं आएगा, और फिर उसके बाद आपका नंबर कट जाएगा। इसमें गलती हो, इस तरह से लकीर मार देंगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे गलती हुई है, तो आपका नंबर नहीं कटेगा बिल्कुल। अगर 10 नंबर का है तो 10 नंबर में 10 नंबर आपको मिलेगा। तो बिल्कुल पूरे वीडियो को देखें, फिर उसके बाद चलिए अगला पेज में जाते हैं। देखें, इस तरीके से जो है आपको सवालों का जवाब लिखना है।
ग्रुप अलिफ है तो ग्रुप अलिफ डालना है, ग्रुप बा है तो ग्रुप बा डालना है, जिस तरीके से है। और सवाल का नंबर ज़रूर डालना है, सवाल लिख देना ऊपर में, और जवाब का नंबर 2 है तो 2 डाल देना है, 4 है तो 4 डाल देना है। जिस तरीके से हो आप अपने तरीके से देख करके बिल्कुल तैयारी के साथ रहे। और याद रहे कि अगर कोई सवाल, मान लीजिए सपोज कीजिए कि अगर 5 सवालों का जवाब देना है और उसमें 10 लिखा गया, 8 लिखा गया, तो 5 ही देना है, 5 का नंबर ब नंबर डालते जाना है। याद रहे, अगर आपको पहला वाला समझ में आता है तो पहला वाला लिखेंगे फर्स्ट में, फिर उसके बाद अगर 3 वाला आपको 3 नंबर का आता है सवाल का जवाब, तो समझ में फर्स्ट में अगर आपके दिमाग में है, याद है आपको, तो वही पहले लिखेंगे। लेकिन लिखना जितना आपको उसमें मांग रहा है सभी को लिखना है, सभी को डालना है, इसलिए कि छोड़ना नहीं है। जितना आपसे मांग रहा है सवालों का जवाब उतना आपको भर देना है, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है, बेहतर तरीके से कट कुट, जैसे इस तरह से इस तरीके से कलम मार देते हैं उस तरीके से नहीं करना है। और देखिए इस तरीके से जो है आपको लिखना है, जिस तरीके से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का दोनों हमने बताया। और फर्स्ट सेकंड पेपर में जो है सेकंड सफ़ा में आपको कुछ नहीं लिखना, सेकंड पेज में कुछ नहीं लिखना, बिल्कुल कट कुट नहीं करना है, और आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से लिखना है। देखिए इस तरीके से आपका बिल्कुल इसी तरीके से कापी रहेगा, आप ध्यान देंगे इसमें आपको गलती नहीं करना है। रोल नंबर, रोल कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर, तारीख़, कौन सा एग्ज़ाम है, उस तरीके से लिखना है। इसी तरीके से कापी रहेगा, मैंने खुद से बनाया इसको, और इस तरीके से हिदायत का रहेगा, मतलब उसमें लिखा हुआ रहेगा, उसमें छेड़छाड़ कहीं कुछ नहीं करना, बस सिर्फ़ और सिर्फ जो है आपको जो ये ऑप्शन दिया गया है इसी में से आपको भरते जाना है, इसी में डालते जाना है। तारीख़ डाल देना है, मज़मून कौन सा पेपर दे रहे हैं, अरबी है तो अरबी डाल देना है, उर्दू है तो उर्दू डाल देना है, पर्चा अगर दम सेकंड टाइम में दे रहे हैं तो दम लिख देना है। और रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल कोड, रोल नंबर, रोल कोड ज़रूर लिखना है, इसमें गलती नहीं करना है। अगर बाका ज़िला से है तो BKA, इस तरीके से उसमें एडमिट कार्ड में आपका लिखा होगा, आप उसी तरीके से आप देख करके बिल्कुल आसान तरीके से आप इसमें ध्यान दे करके लिखेंगे। इंशाअल्लाह हम दुआ करते हैं रब्बे क़दीर तमाम स्टूडेंट को कामयाबी दे और सही दिल व दिमाग से एग्ज़ाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये बेहतर तरीक़ा जो कि आपने इस तरीके से देख रहा हो वीडियो को, तो समझ में आ गया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे और इसको देखे और इसको पढ़े। मैंने जो ये लिखा है ये सवालों का जवाब, ये आपके कापी में उर्दू फ़क़ानिया उर्दू पेपर में ये 100% आना है, ये याद रख ले। ये सवाल का जवाब आपको देख लेना है, याद कर लेना है, 100% ये आएगा। आप अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट करके बताएंगे, तो देख लीजिएगा फ़क़ानिया उर्दू पेपर में ये 100% ये सवाल आना है और आपको ये सवालों का जवाब देना है इस तरीके से। इसलिए कि मालूम है, मैंने एग्ज़ाम खुद दिया है और मुझे पता है बोर्ड ने भी उस तरीके से थोड़ा बहुत नज़रिए के हिसाब से जानकारियाँ देती है। तो ये सवाल का जवाब मैंने बताया, ये सवाल का जवाब आपको याद कर लेना है। उस तरीके से वीडियो को देख ले 2-3 बार तो आपको समझ में आ जाएगा उस तरीके से। फिर उसके बाद आपको याद रहे कि इस तरीके से जो है आपको नहीं लिखना है, इस तरीके से आप लिखेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, आपको नंबर कब मिलेगा। लाइन व लाइन नहीं लिखेंगे सटा करके, इस तरीके से लिखने के बाद जो है समझ में नहीं आता आप क्या लिखें और क्या नहीं लिखें। इसलिए कि साफ लिखेंगे, जितना साफ लिखेंगे उतना बेहतर रहेगा। इस तरीके से लिखना है, बिल्कुल ये सही है, दुरुस्त है, इसी तरीके से लिखना है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नए हैं आप नए में जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और जो है आप एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं आप सभी खैर आफियत से होंगे। रब्बे क़दीर सभी को कामयाबी और कामरानी दे। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।